हेलो एवरीवन। अब आज हम पढ़ेंगे इतिहास। ठीक है, इतिहास बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। तो इतिहास क्या है? जो मनुष्य की तारीख है, मतलब जितना भी मनुष्य आज तक जीता हुआ आया है, तो आज आज तक जब तक से जन्म हुआ है इतिहास का इंसान का, तब से आज तक जितना बीत गया है उसको इतिहास कहते हैं। अब इतिहास को कई वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे मोटे तौर पर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, ये भारत के नजरिए से है, क्योंकि जब तक मुसलमान भारत पे आक्रमण नहीं करते तब तक प्राचीन इतिहास चलता है। ठीक है, प्राचीन इतिहास में भी और चीजें पीछे भी उसको कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो अभी धीरे धीरे बताते हैं। ठीक है, जैसे ही मुसलमान आक्रमण करते हैं 7 8वीं शताब्दी में, तब तो क्या होता है, इसके बाद मध्यकालीन भारत शुरू हो जाता है, मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है। और जैसे ही अंग्रेज आते हैं तो आधुनिक इतिहास शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल छोटी बातें हैं, समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये हो गया। फिर देखिए, अब जो प्राचीन इतिहास जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास को कैसे कई भागों में बांटा गया, जैसे प्राचीन इतिहास लाखों वर्ष जब से पृथ्वी बनी है तभी से इतिहास चला आ रहा है। ठीक है, वो जो पढ़ाई होती है उसकी पहले की, उसको भी इतिहास बोलते हैं। लेकिन उसको भी इस कैटेगरी से बांटा गया जिसके साक्ष्य मिले हैं लेकिन उनमें लिखाई नहीं मिली। ठीक है, तो उसको अलग तरीके से बोला जाता है। और जिसमें लिखाई मिली है और लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा इंसान, आज का समय भी नहीं पढ़ पा रहा, उसको अलग चीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो आगे बताएंगे। ठीक है, और जो चीज अपन लोग लिखी गई थी और आज हम पढ़ पा रहे हैं उसको इतिहास बोलते हैं। ठीक है, उसको भी अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन इतिहास, रियल इतिहास उसे बोलते हैं। ठीक है, जो हम पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब पुरातत्व, खुदाई के द्वारा कोई पाठ, मतलब कोई भी चीज लिखी हुई नहीं मिली। ठीक है, खुदाई के द्वारा कुछ पत्थर मिले या मतलब उनके हथियार मिले या उन्हें कोई घड़ा मिला। ठीक है, ये चीजें मिली कि वो कैसे रहते थे, उससे जो हमने जाना, तो उस इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि पाषाण काल में, ठीक है, पाषाण युग में। ठीक है, पाषाण हिंदी में क्या होता है, मतलब ये तो संस्कृत वर्ड हो गया या मिक्सर हो गया। तो पाषाण मतलब होता है पत्थर, मतलब पत्थर कैसे कैसे यूज करते, उस हिसाब से भी 3 भागों में बांटा गया उसे। जैसे कि प्राचीन पाषाण युग, ठीक है, मध्य पाषाण युग, ठीक है, नव पाषाण युग। ठीक है, पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, जब इंसान धीरे धीरे चला और आगे उसकी सभ्यता बढ़ी हजारों सालों बाद, तो उसने कुछ जो साक्ष्य मिले धातुओं के, तो उसने जैसी धातु यूज करी तो उसको कहा गया ताम युग। ठीक है, या कॉपर एज, इंग्लिश में कॉपर एज या तांबे का युग। उसने क्योंकि तांबे का प्रयोग किया, तब नहीं बोलते थे कि तांबे का युग है। ये तो आज जो साइंटिस्टों ने या वैज्ञानिकों ने या आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड किया, उनने नाम बांट दिया है कि इसको पढ़ना आसान रहे, समझ समझ में आए कि कैसे क्या कौन लोग क्या यूज करते थे। जैसे जिन मनुष्यों ने ताम्र का मतलब तांबे का उपयोग किया, तो उन्हें ताम्र युग वाले मनुष्य बोलने लगे। ठीक है, जैसे कांसे का प्रयोग किया, ठीक है, तो कांस्य युग हो गया। तो ऐसे बंटवारा करती है जिससे जानकारी जुटाना और एकत्रित करना आसान हो जाए। ठीक है, अब कई जगह लिखित साक्ष्य मिले लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं कि वो लिखा क्या है, अभी तक हम उसे समझ नहीं पाए, तो उसे हम बोलते हैं प्रोटो इतिहास या प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है, लिखित प्रमाण मिले हैं लेकिन उसको समझा नहीं जा सकता। ठीक है, हो गया। और जिसमें बिल्कुल लिखित से साक्ष्य नहीं मिले उसे बोलते हैं पूर्व इतिहास। प्रोटो इतिहास जिसमें साक्ष्य लिखित मिले हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे, और पूर्व इतिहास वो है प्री हिस्टोरिक, जो साक्षी नहीं मिले, लिखे लिखे लिखा ही नहीं गया कुछ भी। ठीक है, वहां पे लिखा ही नहीं गया है। ठीक है, और ये तो बता ही दिया कि तांबे का यूज सबसे पहले इंसान ने किया, तो सबसे पहला जो धातु थी वो तामा थी। ठीक है, कॉपर थी। और जो कांस्य का प्रयोग किया तो कांसा हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे इतिहास में ये चीजें आएंगी तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, समय रेखा समझना आसान जरूरी है। ठीक है, तो जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने हिसाब से ही इसकी समय रेखा बनाई है। ठीक है, या कैलेंडर बनाया है कि देखो, जब यीशु का जन्म हुआ, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उसको हम जीरो, मतलब वहीं से शुरुआत करते हैं, उससे पहले की हिस्ट्री और इसके बाद की हिस्ट्री। ठीक है,
तो इस जो जीरो के पीछे मतलब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उससे जो पीछे जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बीसी लगाते हैं वहां पे। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, जहां भी कुछ भी लिखा हो, जैसे सपोज यहां लिखा है हाँ 700 से 800 बीसी लिखा है, तो मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जितना इतिहास है और जितना भी टाइम लाइन आएगी तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बीसी या बीसीई भी बोलते हैं कई जगह। बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा, या बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, या ईसा पूर्व, हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा के जन्म के पूर्व, हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो जन्म के बाद इतिहास चलता है उसको, उसमें जब लगता है जैसे सपोज 700 एडी हो, 600 एडी लगेगा या सीई लगेगा, तो एडी मतलब होता है एनो डोमिनो। ठीक है, एडी मतलब एनो डोमिनो, या सीई कॉमन एरा। ठीक है, कॉमन एरा इसका मतलब होता है कॉमन एरा। आ गया समझ में। अब शताब्दी क्या होती है, ठीक है, शताब्दी मतलब 100 वर्ष का। ठीक है, अब जैसे कोई बोले, हम बोले कि 8वीं शताब्दी में ये हुआ था, तो 8वीं शताब्दी का क्या मतलब है कि 8वीं शताब्दी के 800 से शुरू होगी? नहीं, वो होगी 700 से 800 बीच में, मतलब 700 से जो चीजें शुरू होंगी उसको 8वीं शताब्दी लग जाती है। वो जैसे अभी 21वीं शताब्दी लग गई, समझ रहे, अभी चल तो रहा 2026 लेकिन 21वीं शताब्दी लग गई क्योंकि 21वीं कंप्लीट होने वाली है। तो ऐसे ही होता है। ठीक है, 8वीं शताब्दी अगर कोई बोलेगा तो मतलब 700 से 800 के बीच में होगा। तीसरी शताब्दी बोला मतलब 200 से 300। 400 शताब्दी बोला, नहीं सॉरी, चौथी शताब्दी बोला तो 300 से 400। ठीक है, यही होगा। आगे आगे समझ में कि ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से जो पहले घटनाएं हुई हैं उसे ईसा पूर्व बोलते हैं, या इंग्लिश में बीसी बोलते हैं। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, या बीसीई लगा रहता है तो बिफोर कॉमन एरा। और उनके बाद जो होता है वो एडी, ईसा शून्य, नहीं सॉरी, ईसा शून्य तो वही है। ठीक है, जो ईसा ईसा मसीह का जन्म हुआ उसे शून्य लेते हैं। ठीक है, शून्य, एडी हो गया, सीई हो गया। आगे समझ में। ठीक है, तो अब ये होता है कि जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने पता लगाया कि धरती कितनी पुरानी है, तो 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। ठीक है, 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। ये फैक्ट है, आ सकता है। ठीक है, अब ये भी एक स्ट्रक्चर जान लें इसमें, इसलिए जानना जरूरी है कि एक जो फैक्ट आएगा ये फ्लैग टेक्नोलॉजी या फ्लैग तकनीक वो क्या है। देखो, पृथ्वी की संरचना पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाली संरचना परपाटी, परपटी या क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बीच वाला मेंटल और उसके नीचे वाला कोर। तो ऐसे 3 बातों में बांटा गया। आ गया यहां तक समझ में? ये समय रेखा को समझ में आ गई? ठीक है, और कितने अरब वर्ष पुरानी है ये तो याद ही रखना पड़ेगा कि 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। अब एक अब एक है, ये चीज है, इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी और भी बीच में होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि चौथा चरण पढ़ लेते हैं इसका। पृथ्वी का चौथा चरण मतलब जब से जन्म हुआ, तो इसमें क्या हुआ, 2 भागों में बांट लिया कि जब पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी थी, ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा गर्म हुई पृथ्वी। देखिए, जो ठंडा ठंडा पोर्शन था या हिमयुग जिसे बोलते हैं, उसको और अच्छे वर्ड में या साइंटिफिक वर्ड में बोलते हैं पेलेस्ट्यूसियन युग। ठीक है, इसमें पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी थी। ठीक है, फिर हेलोसीन, जो ठंडे युग के बाद थोड़ा सा गर्म आई, गरम 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 हुई पृथ्वी, तब उसको हेलोसीन युग बोलते हैं। इतना समझ में आ गया, ये फैक्ट है, ये आ जाते हैं एग्जाम में। अब पुरा पाषाण काल के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, पुरा मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है, और पैलियोलिथिक, लिथिक इंग्लिश में देख लो, पैलियो मतलब पुराना होता है, लिथिक मतलब पत्थर। आ गया समझ में? अब पत्थर के हिसाब से भी बांटा गया कि मतलब पहले जब बड़ा पत्थर यूज करते थे, फिर बीच में मीडियम पत्थर यूज करने लगे, फिर छोटे पत्थर यूज करने लगे। तो ऐसी चीजें इस बेस पे भी बांटा गया जिसमें पढ़ने में इतिहास आसानी हो। ठीक है, अब जैसे प्रारंभिक पुरा पाषाण काल, ठीक है, शुरुआती का, ये कब से कब तक चला? 5 लाख ईसा पूर्व। हो गया ना, हमने बताया था जीरो से यहां से पीछे हो गया जितना भी जाएगा 4.5 अरब वर्ष तक भी, तो ईसा पूर्व ही में लेंगे उसको। ठीक है,
तो इसे से 50,000 ईसा पूर्व तक आ गया। अब फैक्ट हैं कुछ, ये पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल के। तो इसमें कौन सी घाटी हैं जो भारत में मिलती हैं या स्थल मिलते हैं, किसके, पुरा पाषाण काल के। तो पुरा पाषाण काल के मिलते हैं सोहन घाटी, कहां मिलती है, पंजाब में। बेलन घाटी कहां मिलती है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और दिलवाड़ा, दिलवाड़ा कहां पर है, राजस्थान में। नेवासा कहां पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। हुनसुगी कर्नाटक में है, पहलगाम कश्मीर में है, और पैठण महाराष्ट्र में है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि शतुरमुर्ग, ये पूछ सकते हैं कि शतुरमुर्ग के अंडे किस कहां पे मिले थे, तो महाराष्ट्र के पैठण में मिले थे, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे, क्योंकि शुतुरमुर्ग तो भारत में होता नहीं है ना। तो मिले थे, तो इसके मतलब था पहले शुतुरमुर्ग यहाँ पे। तो ये चीजें तो याद करनी पड़ेगी, लेकिन ये ऐसे अगर कोई टफ क्वेश्चन पूछते हैं तो ये ऑप्शन दे देंगे, सोहन, बेलन और दिलवाड़ा, और एक दे देंगे मध्य पाषाण से। तो इसमें से पता करना होगा कि मध्य पाषाण वाला कौन सा है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होती है, थोड़ा याद करने का आसानी होगी, ठीक है। पहलगाम तो याद होगा, नॉर्मल है, पहलगाम हमला हुआ था तो इस वजह से याद हो जाएगा, और भी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। इसमें समझाने लायक नहीं है कुछ। अब जैसे ही प्रारंभिक या निम्न पाषाण काल खत्म होगा, उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, मध्य पाषाण काल, ठीक है। पता चलेगा कि ये पत्थरों के हिसाब से बांटा गया है। ये 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक, इसमें फ्लेग तकनीक का आविष्कार कर लिया था इंसान ने, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या था, शिकार करना और भोजन गैदरिंग, मतलब भोजन का संग्रह करना था। फिर इसके बाद चलते हैं अगले वाले पाषाण काल में, उच्च पाषाण काल, 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ये जो ये था ना हिमयुग, हिमयुग का ही आखिरी चरण है उच्च पाषाण काल, ठीक है। इसमें ही जो हम आज हैं होमोसेपियंस, इसी में आए थे, ठीक है, अस्तित्व में, मतलब बढ़ रहे थे लेकिन धीरे धीरे अपनी विकास करते जा रहे थे। तो अब ये पूछ लेते हैं कि उच्च पुरा पाषाण काल के स्थल कौन से जो भी फेमस है, ठीक है। भीमबेटका कहां पे है, मध्य प्रदेश में, और ये भी याद रखो कहां की है, तो पुरा पाषाण काल की है, ठीक है, भीमबेटका। यह है ईमानगांव, नवेदा कहां पर है, महाराष्ट्र में, और दिदवाना कहां पर है, राजस्थान में है, ठीक है। कई कई कॉमन भी हो जाती है, जैसे इसमें है दिदवाना राजस्थान है, यहां पे भी दिदवाना राजस्थान है। तो कई जगह एक ही अलग अलग काल की चीजें मिली हैं, ठीक है। अब ये पूछा जाए कि फ्लिंट पत्थर किस काल में, पुरा पाषाण काल में यूज हुआ, तो उच्च पुरा पाषाण। फ्लिंट पत्थर क्या होता है, मतलब नुकीला पत्थर, ठीक है। नुकीला पत्थर करके लोग शिकार करने लगे और भोजन ग्रहण करने लगे। अब मानव विकास देख लेते हैं, कैसे कैसे शॉर्ट में देख लेते हैं, छोटा सा, है ना। सबसे पहले जो बंदर के टाइप का था इंसान, जो साइंटिस्टों ने बताया है, तो उसको कहते हैं ऑस्ट्रेलोपैथिकस कहते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे हजारों साल बीते, आदमी ने विकास किया, कुछ समझा, तो उसके बाद जो दूसरा इंसान आया या दूसरे रूप में इंसान आया, वो है होमो हैबिलिस, ठीक है। फिर इसके बाद जो अगला आया, होमो इरेक्टस आया, फिर होमो नियांडरथाइलेसिस आया, ठीक है। और जो आज हम हैं उसको कहते हैं होमोसेपियंस। ये मॉडर्न मैन है, मतलब आज का इंसान है, हम लोग भी होमोसेपियंस ही हैं। ऐसे विकास हुआ पांच तरीके से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि क्यों आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हटनोरा है, हटनोरा में किसकी खोपड़ी मिली थी, या ऐसे 5 में से, तो होमो इरेक्टिस की खोपड़ी मिली थी, ठीक है। होमो इरेक्टिस जो इंसान था, उसकी खोपड़ी मिली थी कहां पर, नर्मदा के या मध्य प्रदेश के हटनोरा में मिली थी। आगे समझ में। सबसे पहले जो इंसान था जो बंदर की तरह था, वो कौन था, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस बना, फिर होमो नियांथेडिस बना, फिर आज जो हम लोग हैं, या कहते हैं साइंटिफिक भाषा में होमो सेपियंस, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम है। अब थोड़ा सा फैक्ट पढ़ लेते हैं भीमबेटका के बारे में, ठीक है। भीमबेटका की खोज किसने की थी, वीएस
वाणकर ने की थी, ठीक है, 1957 में। ये इंडियन आर्कोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और ये ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग है, मतलब ये भारत की सबसे प्राचीन शैल चित्रकला है। शैल मतलब पत्थरों पे जो चित्र बनाए गए, ये देखो, ये है ना, ये चित्र ऐसे बनाए गए, ये सबसे पुरानी है भारत में। और जगह हैं लेकिन भारत में सबसे पुरानी यही है। और इससे जो इनसे जब सबसे पहले जो भारत में शैल चित्रों की पहचान है और खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, ये थे आर्चिल्ड कैंपबेल। ये फैक्ट है, याद कर लेना, ठीक है। शैल चित्र की क्या खासियत होती है, तो उसमें क्या करते वो लोग, नेचुरल कलर यूज करते हैं, ठीक है। किसकी पिक्चर बनाते हैं ये भी आ जाता है, ह्यूमन की बनाते थे, देखो ह्यूमन है, जानवर है, नाचते हुए, डांस करते हुए, शिकार करते हुए, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। भीमबेटका में बनी है, इसी बेस पे बताया गया है। ये चित्र कहां कब के हैं, प्रयाग ऐतिहासिक काल के हैं, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहां भीमबेटका कहां पर है, मध्य प्रदेश में। अब पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल देख लेते हैं, जैसे सोहन घाटी, बेलन घाटी, ठीक है, हटनौरा, भीमबेटका, हुंसई, दिदवाना, नवेशा और अत्रिपक्कम, ठीक है, ये साउथ का है, ठीक है, अत्रिपक्कम। तो ये याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। बस ये याद रखना कि ये पुरापाषाण काल की स्थल है, ठीक है। किस लिए फेमस है, ये भी याद रखना पड़ता है, क्योंकि ये ज्यादा आता है कि एक्चुअली किस लिए कौन सी जगह फेमस है। जैसे अभी मैंने बताया कि होमो इरेक्टस की खोपड़ी कहां मिली थी, ठीक है, होमो इरेक्टस की खोपड़ी खोपड़ी मिली थी मध्य प्रदेश के हटनौरा में, ठीक है, नर्मदा नदी के आसपास, ठीक है। भीमबेटका कहां पर है, एमपी में। क्यों फेमस है, तो शैल चित्रकला की वजह से। शैल मतलब पत्थरों पे जो चित्र बनाए हैं, ठीक है। और अत्रिपक्कम कहां पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है। हुंगसई कहां पर है, कर्नाटक में है। बेलन घाटी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। अब जैसे यूपी का एग्जाम दोगे तो बेलन घाटी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, यूपी में। क्यों है फेमस, क्योंकि यहाँ पे गुफा थी और सेल सेल से रहने के लिए, मतलब एक गुफा थी पत्थरों के अंदर, काट के बनाई थी, वहीं पे रहते थे, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। सोहन घाटी जो पंजाब में है, ये भी एक पैलियोलिथिक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन नाम पता होना चाहिए। अगर पूछ ले कि सोहन घाटी कहां पर है, तो पंजाब में है। अब पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। इसमें बहुत सारी साइट्स हो जाएंगी, है ना, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है, याद कर लेना, ठीक है। भौगोलिक वितरण देखो, गुजरात में है लंगनाज, लांगनाज, ठीक है, मध्य पाषाण काल की स्थल है, ठीक है। भीमबेट का भी बता ही चुके है, यहाँ पे भी चौपानी मंडो। चौपानी मंडो कहाँ, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास है, बेलन घाटी में, ठीक है। बागोर कहाँ है, राजस्थान में। अब जो मध्य पाषाण काल को भी है एक मीजोलिथिक, माइक्रोलिथिक सॉरी, सूक्ष्म पाषाण में भी बांटा गया है, कि मतलब जहां जब धीरे धीरे विकास किया इंसान, तो क्या है, छोटे छोटे पत्थर या तीखे पत्थर बनाने लगा वो, या अपने यूज के लिए ढालने लगा पत्थर को, ठीक है। और जानवरों का पालतूकरण करने लगा, मतलब पालतू बनाने लगा, ठीक है। किसमें मिले सबसे अर्लीस्ट एविडेंस या प्रारंभिक प्रमाण, किसमें मिले, सूक्ष्म पाषाण काल में मिले थे, ठीक है। अब चलते हैं नव पाषाण काल में। इसमें क्या करने लगा इंसान, अब नव पाषाण काल में खाना खुद बनाने लगा, कृषि कृषि उगाने लगा, ठीक है। और ऐसे पत्थर भी, मतलब ऐसे बर्तन भी बनाने लगा इंसान, ठीक है, जो क्या कहते हैं, कटोरा है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नव पाषाण काल है, तो इसका काल भी पूछ लेते हैं कि 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक है। मिट्टी के बर्तन, गेहूं चावल संग्रहित करने के लिए
आ, घड़ा बनाने लगा। ठीक है, कला तो बताई दी थी भीमबेटका की, मानव पक्षी और शिकारी। ठीक है, नवपाषाण काल में इंसान प्रॉपर्टी भी रखने लगा, संपत्ति भी रखने लगा। अब इसकी साइड देख लो नवपाषाण काल की, देखो मेहरगढ़ कहां पर है, बलूचिस्तान में है। ठीक है, इधर पे क्या मिला, जैसे ऐसे पूछते हैं कि घरों के प्रमाण कहां मिले, तो मेहरगढ़ में मिले। कहां पर, बलूचिस्तान में। ठीक है, फसलें कौन कौन सी मिली, गेहूं, जौ, कपास। कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी में क्या मिला, बुर्ज होम। बुर्ज होम में क्या था, बताओ। वहां पे पालतू कुत्तों को उनके स्वामियों के साथ दफनाया जाता था, उनके कंकाल मिले थे। ठीक है, बुर्ज होम और गुफर काल में। ठीक है, दो दो जगह हैं, कश्मीर में है। तो वहां पे पालतू जो कुत्ते थे उनके उनके स्वामियों के साथ दफनाते थे। ये एविडेंस मिले हैं या ऐसे साक्ष्य मिले हैं हमें।